हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। स्टेटमेंट बेस्ड है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। यस, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाया गया होगा इस चीज़ के बारे में कि जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि एंगल बिटवीन लिक्विड, जैसे मान लीजिए आपके पास ना लिक्विड का जो टेंजेंट है उसके और सॉलिड के कांटेक्ट, सॉलिड का जो सरफेस है उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पे। अब स्टेटमेंट टू देखिए, मतलब ये करेक्ट है। द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इनर रेडियस पे। ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि देखिए कैपिलरी ट्यूब में ना, कैपिलरी ट्यूब में ये मान लीजिए ट्यूब है ना, तो इस ट्यूब में जब लिक्विड का चाहे राइज हो या लिक्विड का फॉल हो, जो भी हो, उसका एक फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा। ये फॉर्मूला पूरा ड्राइव करना पड़ता है 2t cos थीटा अपॉन ρ/g/r। तो यहाँ पर जो ये हाइट आता है ना कि कितना हाइट राइज करेगा, ये देखिए यहाँ पर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब हो गया, रेडियस ऑफ कैपिलरी, है ना, कैपिलरी ट्यूब। ओके, और ये रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और टी हो गया यहाँ पर, टी को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, और थीटा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा ना उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, मतलब स्टेटमेंट टू बोला कि डिपेंड नहीं करेगा, बट ये डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है बट टू क्या है, फॉल्स है। तो वन इज ट्रू बट टू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर।